मैथ स्पेशल क्लास में आप लोगों का स्वागत है। यह है परसेंटेज का पार्ट नंबर 8। इससे पहले पार्ट 1 से लेकर के पार्ट 7 तक ऑलरेडी मैं प्रोवाइड कर चुका हूं, तो जो लोग नहीं देखे हैं पहले वो सीक्वेंस वाइज देख लीजिएगा। मेरे चैनल पे वीडियो पड़ी है। इस सेशन में ऑलरेडी एक टॉपिक इंड हो भी चुका है, रेशियो एंड प्रपोर्शन 7 लेक्चर्स में मैं कंप्लीट करा चुका हूं। इसमें हम करके आ रहे हैं 2017, 2018 एंड 2019 के आए हुए सीजीएल, सीपीओ, सीएचएसएल के पेपर को टॉपिक वाइज सोल्व कर रहे हैं। जिन लोगों ने अभी तक मेरा टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लें। टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करने के लिए आपको लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, और जहां पे आप कमेंट करते हैं वहां पे मैं प्रोवाइड कर दूंगा। उससे क्या होगा, आपको पास्ट की लेक्चर्स भी सीक्वेंस में मिल जाएगी, और वीडियो कब आने वाला है, कौन से टाइमिंग पे आने वाला है, सारी चीजें आपको वहां पे प्रोवाइड कर दिया जाता है। तो चलिए देर नहीं करते हम स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन क्या दिया गया है। Two students A and B appeared for an examination. A secured 8 more marks than B, and the marks of the यहाँ पे former है, the marks of the former was 55% of the sum of their marks. The marks obtained by A and B is सिंपल क्वेश्चन है। देखो कैसे, क्यों, क्योंकि दो स्टूडेंट्स हैं A और B। जो बी ए का सिक्योर्ड मार्क्स है बी से कितना है 8 मार्क्स ज्यादा, यानी इससे क्या है, कितना ज्यादा है, 8 मार्क्स ज्यादा है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है एंड ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए जो है 55%, दोनों मार्क्स का 55% है। अगर ए 55% है तो ओवरऑल कोई भी चीज 100% होती है, तो बी कितना रहा होगा 45%। तभी तो दोनों मिलाकर के 100% होगा, क्योंकि दोनों का सम ए और बी का सम मिलाकर के 100% होना चाहिए। अगर ए को 55% मिल रहा है तो बी को कितना मिलेगा 45%। मैं इसको क्या कर लेता हूं, हाईलाइट कर देता हूं ताकि आपको कोई प्रॉब्लम ना आए। अब आते हैं क्वेश्चन पे। इसको मैं क्या कर लूं, कैंसिल कर लूं, तो 5 से करूंगा तो 11 टाइम्स में, 5 से करूंगा तो 9 टाइम्स में। ये आ गया 11:9 ए और बी के मार्क्स। अब देखो ध्यान से, ए और बी का मार्क्स इन यूनिट। अब यहां पे देखो 2 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में, अगर यहां से यहां तक डिफरेंस लूं तो 2 यूनिट, वो किसके बराबर है क्वेश्चन में 8 के बराबर है। तो 1 यूनिट की वैल्यू कितना आ गया 4, तो 11 यूनिट की वैल्यू 44 मार्क्स के बराबर, 9 यूनिट की वैल्यू 36 मार्क्स। तो जो मार्क्स आया हमारा वो कितना आया 44 एंड 36। कौन सा मैच कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। एक बार फिर से समझा देता हूं। देखो हमारे पास ए और बी है, कहा जा रहा है ए का जो मार्क्स है बी से कितना है 8 मार्क्स ज्यादा है। उसके बाद फिर ए के बारे में इंफॉर्मेशन है कि ए जो है टोटल सम का क्या है 55%। अगर ये 55% है तो डेफिनेटली ये बी कितना रहा होगा 45%, क्योंकि ओवरऑल क्या चीजें होती है 100% होती है। अब देखो ये 55%, ये 45%, कैंसिल करूंगा 5 से तो 11:9 रेशियो आ गया। अब इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है 2 यूनिट, और वो किसके डिफरेंस एक्चुअल में है कितना 8 मार्क्स का। 1 यूनिट की वैल्यू 4, तो 11 यूनिट की वैल्यू 44, 9 यूनिट की वैल्यू 36। तो यही था आपका मार्क्स 44 एंड 36, वो एक ही ऑप्शन में मैच कर रहा है, ऑप्शन नंबर ए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। मैं कलर चेंज कर लूं। चलिए देखिए क्या दिया गया है, x% ऑफ y इज 150, 150, y% ऑफ z इज 300, देन रिलेशन बिटवीन x एंड z। देखो हमारे पास दिया गया कि x% ऑफ y इज इक्वल टू 150, आगे दिया गया हमारे पास y% ऑफ z इज इक्वल टू कितना दिया गया 300 दिया गया है। अब देखो मैंने आपको एक कॉन्सेप्ट बताया था, अगर आपने पढ़ा होगा कि a% ऑफ b रहे तो उसको मैं ऐसे इसको नंबर को इंटरचेंज कर सकता हूं, b% ऑफ a लिख सकता हूं। और इससे पहले भी क्वेश्चन में हम किए हैं, जाकर के देख लीजिएगा अगर पास्ट लेक्चर से आप देखते आ रहे होंगे। तो इन दोनों को मैं इंटरचेंज कर लूं तो मैं इसको लिख सकता हूं y% ऑफ x इज इक्वल टू 150, यानी y% इंटू x इज इक्वल टू 150। तो y% की वैल्यू कितनी आ गई 150 अपॉन x। यहां से हम इसको यूज करेंगे। अब चलिए आते हैं हम अपने मेन, आगे बढ़ते हैं, यहां पे आते हैं। अब देखो यहां पे y% की वैल्यू यहां से मैं उठा लूं तो कितना हो गया 150 अपॉन x इंटू ये रहा क्या z इज इक्वल टू कितना है 300। यहां से मैं इसको कैंसिल कर रहा हूं तो 2 टाइम्स में, यानी z बाई x इज इक्वल टू कितना आ गया 2, तो z इज इक्वल टू कितना हो गया 2x। कौन सा आंसर मैच कर गया z इज इक्वल टू 2x, देखते हैं। तो वही हमारा राइट आंसर हो जाएगा। यहां पे देखो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट आंसर है, और सारे क्वेश्चन अब सीएचएसएल के कर रहे हैं हम। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन में देखिए क्या दिया गया, इफ साइड ऑफ रेक्टेंगल इज इंक्रीज बाय 22% देन इट्स एरिया विल बी इंक्रीज बाय। देखो सिंपल सा क्वेश्चन है, आपको मैं, अगर आप मेरे
कॉन्सेप्ट वाली वीडियो देखेंगे तो मैंने बताऊं कि A इज इक्वल टू बी इंटू सी इस प्रोडक्ट में रहे कि इस पे बढ़ाओ घटाओ, इसको बढ़ाओ घटाओ, तो उस पे ओवरऑल ओरिजिनल पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ये चीजें केस है। अब जैसे एरिया क्या होता है रेक्टेंगल का, लेंथ इंटू ब्रेड्थ। अब कहा जा रहा है ईच साइड, दोनों साइड लेंथ को भी 10% इंक्रीज कर दो, ब्रेड्थ को भी 10% इंक्रीज कर दो, तो ओवरऑल एरिया पे क्या इफेक्ट पड़ेगा, ओवरऑल इस पे क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो आप खुद सोचो, मैंने बताया था सक्सेसिव परसेंट इंक्रीज या परसेंट डिक्रीज के लिए आप एक ही फॉर्मूला पढ़े हो, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, इसी को लगाओ इजिली कर पाओगे। तो देखो ध्यान से, यहां पे मैं लगा रहा हूं 10 प्लस, क्योंकि इंक्रीज रहेगा तो प्लस वैल्यू लेंगे, डिक्रीज रहेगा तो माइनस, तो 10 इंटू 10 अपॉन 10 नहीं है ना यार, ये क्या है 22 है, देखो सॉरी फॉर डेट 22 है। तो मैं लेंथ कितना से इंक्रीज हो रहा है 22% से, ब्रेड्थ भी कितना से इंक्रीज हो रहा है 22% से, यहां पे 22% था, ठीक है। अब देखो खुद सोचो, तो मैं वही फॉर्मूला लगाऊं a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100, ये सक्सेसिव परसेंट वाला लगा दूं, क्योंकि परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज का यही फॉर्मूला होता है, दो क्वांटिटी है। इंक्रीज का मतलब प्लस लेंगे, अगर डिक्रीज होती तो वैल्यू माइनस में लेते। तो यहाँ पे देखो 22 प्लस 22 प्लस 22 इंटू 22 अपॉन क्या लूं 100, 20 प्लस 22 प्लस 22 कितना हो गया 44, इन दोनों का मल्टीप्लाई 22 का स्क्वायर 484 अपॉन नीचे क्या है 100, तो 14 प्लस ये कितना हो गया 4.84, यानी 14 और प्लस 4 48.84, तो 48.84% और पॉजिटिव आया तो रिजल्ट यानी कि इंक्रीज कर रहा होगा। वैसे भी आप कॉमन सेंस होना चाहिए कि लेंथ भी बढ़ा रहे हो, ब्रेड्थ भी बढ़ा रहे हो, तो क्या होगा एरिया ओवरऑल बढ़ेगा, और बढ़ेगा तो कितना परसेंट बढ़ेगा, इतना परसेंट। ये था हमारा फॉर्मूला मेथड। अगर आप चाहो तो इसको ऐसे भी कर सकते थे, देखो 22% का मतलब कितना होता है 22 बाई 100, अगर मैं 2 से कैंसिल करूं तो कितना हो जाएगा 11, 2 से कैंसिल करूं तो 50। इंक्रीज का मतलब प्लस, यानी पहले बार लेंथ बढ़ाया कितना 50 से कितना हुआ 11 बढ़ गया, यानी कितना हो गया 61। ब्रेड्थ भी कितना बढ़ा 50 से 61 हुआ। एरिया क्या इफेक्ट होगा लेंथ इंटू ब्रेड्थ, 50 इंटू 50 यानी 50 इंटू 50 25 2500, 61 इंटू 61 का स्क्वायर, तो 61 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1 2 6 दूनी 12 36 और 1 37, 3721 हुआ, 3721 ये रहा हमारा। अब देखो यहां से मैं चाहूं तो कर सकता हूं, कितना इंक्रीमेंट हुआ तो कितना हुआ 1 2, ये कितना बचा 2 1, इतना का इंक्रीमेंट हुआ, और इतना का इंक्रीमेंट हुआ किससे 2500 से, परसेंटेज में करने के लिए 100 से मल्टीप्लाई, कैंसिल। अब देखो क्या आया 1221 अपॉन 25, 25 से 4 टाइम्स, 25 चौके 100, 22 बचा 200, यानी 25 वाठा 200, फिर 25 वाठा 200, 25 चौके 100, यानी इतना परसेंट आ गया। तो चाहे किसी भी वे से जाओ कर पाओगे, लेकिन जब भी आपसे सक्सेसिव आए ना तो बेटर है ये अप्रोच जाओ, फॉर्मूला अप्रोच की 22 प्लस 22 प्लस 22 इंटू 22 अपॉन 100, तो इतना कितना हो गया 44 प्लस 22 का स्क्वायर कितना होता है 484 अपॉन 100, यानी कि 4.84, 24 44 प्लस 4 यानी 48.84% इंक्रीज। तो ये सिंपल है, इससे भी कर लो। जब आपको ऐसी वैल्यू हो जिसको आप सिंपल एडिशन नहीं कर पाते हो, जिसका फ्रैक्शन इजीली पता है, तब आप ये वाला मेथड अप्लाई करो, ठीक है। चलिए बाकी क्वेश्चन पे देखते हैं। क्वेश्चन देखिए क्या दिया गया है, सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज इतना, ए और बी के सैलरी का सम दोनों का मिलाकर के कितना है इतना 1000 रुपए। आगे बढ़ते हैं, A spent 95% of his salary and B spent 80% of his salary. If their saving are same, देखो अब मैं कलर चेंज कर रहा हूं, सेविंग क्या है दोनों के केस में सेम, देन व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए इज। सिंपल क्वेश्चन है, कैसे, लेट सपोज ए की इनकम ए है, ये अपनी इनकम का कितना परसेंट खर्च कर रहा है 95%, तो बचा कितना रहा 5%, तो यानी ये सेविंग हो गई ए की। बी के बारे में इंफॉर्मेशन है, बी अपने इनकम का, बी की इनकम मान लेता हूं, बी अपनी इनकम का 80% खर्च कर रहा है, यानी 20% बचा रहा है, और दोनों की सेविंग, इसकी सेविंग बी की सेविंग हो गई और ये ए की सेविंग, दोनों के केस में सेविंग क्या है सेम, ठीक है। क्वेश्चन में कहा गया बस सोल्व कर लो 5 से 4 टाइम्स में, यानी ए बाई बी का रेशियो कितना हो गया 4/1। अब आते हैं हम क्वेश्चन पे, तब तक मैं हाईलाइटर यूज कर लूं, देखो ध्यान से। अब आते हैं क्वेश्चन पे, दोनों का मिलाकर के हमें चाहिए क्या, व्हाट इज द सैलरी ऑफ ए की सैलरी चाहिए, दोनों का मिलाकर के कितना है 5 यूनिट। 5 यूनिट की वैल्यू क्वेश्चन में कितना है 43,000 रुपीज,
तो एक यूनिट की वैल्यू 5 से 8 टाइम्स में 40, 5 से 6 यानी इतना रुपीज। हमसे चाहिए 4 यूनिट की वैल्यू, एक यूनिट की वैल्यू इतनी है तो 4 यूनिट की वैल्यू 4 इंटू 8600 मल्टीप्लाई कर लूं 4 और 32 प्लस 2 3400, कितना आंसर आ गया? ऑप्शन नंबर डी इज द राइट आंसर। तो कुछ नहीं था, क्वेश्चन सिंपल था, आसानी से किया जा सकता है, ये भी CHSL 2018 में पूछा गया। चलिए ये क्वेश्चन भी CHSL 2018 में पूछा गया है। टू स्टूडेंट्स A and B appeared an examination. A secured 8 marks more than B, okay, and marks form was 55% sum of other marks. The sum of marks obtained by A and B. इससे पहले सेम डाटा था, उस टाइम अलग अलग A और B का मार्क्स पूछा जाता था, इस बार पूछा गया सम ऑफ मार्क्स ऑफ A एंड B। ये भी CHSL में ही पूछा गया क्वेश्चन है। देखो A और B है, कहा जा रहा है A के बारे में कि B से 8 मार्क्स ज्यादा है, और उसके बाद कहा जा रहा है कि A जो है पहले उसका स्कोर कितना था 55% दोनों सम का, यानी अगर इसको 55% मिला तो इसको कितना मिलना चाहिए ओवरऑल 45%, क्योंकि दोनों का मिलाकर के मैं मान रहा हूं 100% है। कैंसिल करूंगा तो 5 से तो 5 11 जा इस टू 5 9 जा, अगर मैं इसको हटाना चाहूं मैं इस तरह से लिख देता हूं, 5 से मैं कैंसिल करूंगा तो 11 हो गया, 5 से कैंसिल करूंगा तो 9 हो गया। अब आगे बढ़ते हैं, देखो ध्यान से, अब आगे बढ़ते हैं। इन दोनों के बीच का डिफरेंस कितना है? 2 यूनिट। वो क्वेश्चन में किसके बराबर है? 8 मार्क्स के बराबर है। तो एक यूनिट की वैल्यू कितनी हो गई? 4 मार्क्स के बराबर। हमसे चाहिए दोनों का सम का मार्क्स, ये कितना यूनिट है दोनों का मिलाकर के? 11 + 9 20, 20 × 4 दैट मीन्स कितना? 80 मार्क्स आए। आंसर देख लो कौन सा आ रहा है, 80 मार्क्स। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, मैं कलर भी चेंज कर लेता हूं, देखिए ध्यान से क्या दिया गया। इफ ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल इंक्रीज बाय 13% देन इट्स एरिया, वही चीज है, लेंथ भी 13% से इंक्रीज हो रहा है, ब्रेड्थ भी 13% से इंक्रीज हो रहा है, तो बेटर है सक्सेसिव वाला लगा लो, a + b + ab by 100 ओवरऑल इंक्रीमेंट और डिक्रीमेंट। तो 13 + 13 + 13 इंटू 13 अपॉन 100, ये कितना हो गया? 26 प्लस ये 13 का स्क्वायर 169 अपॉन 100, यानी 26 प्लस यहां पे होगा 1.69 यानी 27.69% ओवरऑल इंक्रीज होगा। तो कौन सा आंसर मैच करेगा? देख लो, ऑप्शन सी करेक्ट आंसर। सिंपल क्वेश्चन था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। टू स्टूडेंट्स A and B appear an examination. A secured 8 marks more than B and marks of the former was 60% of the sum of their marks. The sum of marks obtained by, डाटा सिर्फ चेंज है, A और B दिया गया है, A का मार्क्स B से 8 मार्क्स ज्यादा है। क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि अगर ये 60% सिक्योर मार्क्स करे, पहले था सम दोनों सम में 100% मानू तो 60% है, तो ये कितना होगा? 40%। रेशियो 20 से मैं कैंसिल करूं तो 3:2 कितना हो गया? 2। चलो यहां पे हो गया, ये तो सेम क्वेश्चन वैसे ही है। अब आते हैं इन दोनों के बीच का डिफरेंस 1 यूनिट, वो डिफरेंस कितना है? 8 मार्क्स के बराबर। हमसे चाहिए दोनों का सम, क्योंकि सम ऑफ द मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय ए एंड बी, दोनों का सम 5 यूनिट, तो 5 यूनिट की वैल्यू 5 × 8 दैट मीन्स 40 मार्क्स। 40 मार्क्स कौन सा है? ऑप्शन नंबर सी। CHSL के सारे आए हुए ही क्वेश्चन है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया? ईच साइड ऑफ ए रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 13%, लेंथ भी डिक्रीज हो रहा है 13% से, ब्रेड्थ भी कितना इंक्रीज हो रहा है? 13% से, तो ओवरऑल एरिया क्या होगा? एरिया भी डिक्रीज होगा। तो कितना से डिक्रीज होगा? देखो मैंने बताया था परसेंटेज जो चेंज होता है वो क्या होता है? A + B + AB by 100। अगर इंक्रीज होता था तो प्लस वैल्यू लेते थे, डिक्रीज हो रहा है दोनों केस में तो माइनस लूंगा, तो -13 -13 माइनस प्लस यहां पे ले लो -13 इंटू -13 अपॉन क्या? 100। तो देखो -13 -13 कितना हो गया? -26, और माइनस माइनस मल्टीप्लाई हुआ तो प्लस हो जाएगा 169 अपॉन 100। तो देखो -26 + 1.69 ये कितना हो जाएगा? -26 में 2 माइनस कर लो तो 24 आया, -24 100 में 69 माइनस कर लो तो 31 होगा, यानी इतना परसेंट डिक्रीज। निगेटिव साइन क्या रिप्रेजेंट कर रहा है? कि ये डिक्रीज हो रहा है, बस, और कोई रिप्रेजेंटेशन नहीं। तो कौन सा आंसर हो गया? ऑप्शन नंबर डी। मैंने कैसे माइनस किया देखो, 26 + 1.69 है ना, तो 26 में मैंने 2 माइनस किया, एक बढ़ा करके 1 है तो 2 कर लो, एक बढ़ा लो तो 24 हुआ, माइनस
100 में इसको कर लो तो 100 में अगर 70 करता है तो 30 होता, एक हमने एक्स्ट्रा कर दिया अपने आप, तो एक बढ़ाना पड़ेगा, इतना परसेंट क्या हो गया, डिक्रीज। तो करने का प्रोसेस होता है, कैलकुलेशन बैरियर नहीं होता है, ये माइंड में याद रख लीजिएगा। चलिए क्वेश्चन पे आते हैं। द सम ऑफ सैलरी ऑफ ए एंड बी इज 45,000. A spent 85% of salary and B spent 70% of his salary. If now their saving are same, what will be the salary of B? What is the salary of B? B की सैलरी के बारे में पूछा गया। A और B के सैलरी का सम कितना है यार, 45,000 रुपए है। अब क्वेश्चन में कहा जा रहा है कि A अपने सैलरी का 85% इन्वेस्टमेंट कर रहा है। मान लेता हूं A की सैलरी A अगर 85% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 15%। इज इक्वल टू, क्योंकि सेविंग दोनों की सेम है, ये ए की सेविंग हो गई और यहां पे मैं बी की सेविंग लिखूंगा। बी की इनकम अगर मैं बी मानूं, वो 70% खर्च कर रहा है तो बचा कितना रहा है, 30%। ए और बी की सेविंग दोनों सेम है, इसलिए मैंने सेम कर दिया। यहां से कैंसिल कर लो 2 टाइम्स में, तो ए इज इक्वल टू 2b, तो ए बाई बी इज इक्वल टू कितना हो गया, 2/1। यानी ए और बी का रेशियो पता चल गया इनकम का। लो जी, हमारे पास इनकम का रेशियो पता चल गया। अब क्वेश्चन में जो आएगा उसके अकॉर्डिंग करेंगे। यहां से दोनों मिलाकर के कितना है, 3 यूनिट। क्वेश्चन में 3 यूनिट की वैल्यू किसके बराबर है, 45,000 के बराबर है। 1 यूनिट की वैल्यू 15,000 के बराबर। तो हमसे पूछा क्या गया है, बी की सैलरी, बी की सैलरी 1 यूनिट ही तो है, तो 1 यूनिट यानी 15,000 ही हो जाएगी। कौन सा आंसर मैच करेगा, ऑप्शन नंबर डी, क्योंकि बी की यूनिट ए 1 यूनिट थी। अगर ए की सैलरी पूछता तो 2 यूनिट यानी कितना हो जाता, 30,000 अगर ए की सैलरी पूछता तो, लेकिन हमसे क्वेश्चन में बी की सैलरी पूछा है तो यही हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट, ईच साइड ऑफ रेक्टेंगल डिक्रीज बाय 11%। अब देखो लेंथ भी डिक्रीज हो रहा है 11% से और ब्रेड्थ भी डिक्रीज हो रहा है 11% से, तो वहीं परसेंटेज चेंज वाला फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a प्लस बी प्लस ए बी बाई 100। लेकिन यहां पे क्या है, दोनों डिक्रीज हो रहा है तो माइनस निगेटिव, -11 और माइनस माइनस मल्टीप्लाई करूंगा यहां पे तो प्लस हो जाएगा, 11 इंटू 11 अपॉन 100। देखो यहां से ये दोनों ऐड होगा तो -22 प्लस यहां पे 121/100 यानी 1.21। अब देखो इसको माइनस भी करना, मैंने क्या बताया, अगर ये 1 है तो एक एक्स्ट्रा बढ़ा लो, 2 माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, 22 माइनस 2 यानी कि 20। 100 में 21 माइनस करो तो 100 में 20 करोगे तो कितना होगा, 80 में एक और कम कर लो तो 79। इतना परसेंट क्या होगा, डिक्रीज। माइनस रिप्रेजेंट क्या कर रहा है कि डिक्रीज हो रहा है वैल्यू। तो चलो कौन सा आंसर हो जाएगा, यहाँ पे डी ऑप्शन नहीं होगा बल्कि बी ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट आंसर। नेक्स्ट तो है नहीं क्वेश्चन, नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे। वीडियो सेशन पसंद आता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और शेयर अपने फ्रेंड्स के पास कर दें, ताकि मेजॉरिटी ऑफ स्टूडेंट जितनी जल्दी आएंगे, जितने देखने वाले होंगे उतनी ही फास्ट मैं वीडियो बना पाऊंगा। तो आपके ऊपर डिपेंड करता है, इट्स डिपेंड अपॉन यू कि आप कितना वीडियो को शेयर करते हैं, इट्स डिपेंड अपॉन यू। जो लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन नहीं किए अभी तक, टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिए। कमेंट्स में टेलीग्राम चैनल ऑफिशियल मेरा टेलीग्राम चैनल है, उसका लिंक मैं दे चुका हूं, वहां से आप ज्वाइन कर सकते हैं। मैं आपको वीडियो एंड पीडीएफ प्रोवाइड कर रहा हूं। आपका काम क्या है, वीडियो को अगर पसंद आता है तो लाइक कीजिए, नहीं पसंद आता आप डिसलाइक कर सकते हैं, इट्स योर चॉइस। लेकिन हाँ, अगर मैं बोलूंगा आपने डिसलाइक कर दिया नो इशू, लेकिन आप मूव कर जाओ। जब आप मेरे चैनल पे सेटिस्फाइड नहीं हो तो अनदर चैनल पे मूव कर जाओ, कोई बहुत सारे चैनल है, बहुत सारे लोग पढ़ा रहे हैं। सेकेंड, वीडियो को ईमानदारी से शेयर कर दो, अगर पसंद करते हो तो शेयर कर दिया करो। एंड फोर्थ, कमेंट्स में आप बता सकते हो कि इस सेशन से आपको हेल्प मिला या नहीं। ठीक है, थैंक यू, बाय बाय, मिलते हैं हम नेक्स्ट सेशन में। थैंक यू।